हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्र के पावन बेला में आपको हम एक नए सब्जेक्ट अपने चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं, रीजनिंग का। और रीजनिंग शुरू से आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको चलिए शुरुआत करते हैं। रीजनिंग की शुरुआत में अंग्रेजी वर्णमाला का एक चैप्टर है, उसको आपको बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन देता है जो ए से जेड तक अक्षर पाए जाते हैं। 26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं से क्वेश्चन बनता है, तो जैसा मेरा दायां बायां है वैसे अक्षर का दायां बायां होता है। जैसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि बाएं तरफ से बताइए, तो बायां इधर हो जाएगा लेफ़्ट और राइट इधर हो जाएगा। बाएं से बोलता है यानी ये साइड ए की तरफ से बोलता है, दाएं से बोलेगा तो जेड की तरफ से बोल रहा है, ठीक है। या कोई अक्षर के बाएं बोल रहा है, यम के बाएं इधर हो गया, यम के दाएं बोल रहा है, दायां इधर हो गया, ठीक है। और इसमें ध्यान देने की बात है, हम आपको बताएं कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। इसमें 26 अक्षर में ए से लेकर यम तक 13 अक्षर जो हैं वो प्रथम अर्धांश कहलाते हैं। ए से यम तक, ए से यम तक जो है ये जो है प्रथम अर्धांश कहलाते हैं, प्रथम अर्धांश, ठीक है। और यहाँ से लेके जेड तक, ए से यम तक, ये द्वितीय अर्धांश होता है, द्वितीय अर्धांश। ये द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश कहाँ से है? यन से लेके जेड तक। इतना समझ में आया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नियम आपको बताएंगे। नियम पहले बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 5वें अक्षर की दाएं तरफ 7वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बस एक नियम को ध्यान में रखना है। नियम यह है, यदि जैसे बायां बोलेगा तो उसको यल से मान लेंगे, यल से दर्शाएंगे। बाएं बोला है, बाएं अगर बोला है तो उसको यल से दर्शाएंगे, दाएं बोलेगा उसको आर से दर्शाएंगे। और नियम भी बता देते हैं, यदि लेफ़्ट राइट हो रहा है तो उसको जोड़ लेंगे, राइट लेफ़्ट हो रहा है तो उसको जोड़ेंगे, डिफरेंट दिखा तो उसको जोड़ना है, और सेम दिख रहा है, लेफ़्ट लेफ़्ट दिख रहा है तो घटाएंगे, राइट राइट दिख रहा है तो उसको घटाएंगे। बस इन्हीं बात को ध्यान में रखना है और इसी से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ए से जेड तक दाएं बाएं करने में वहाँ मिस्टेक हो सकता है, और ऐसे बिना मिस्टेक के एकदम कम टाइम में आप क्वेश्चन को तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन दिया रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ से 5वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं
सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो आपको सॉल्व करते समय सिर्फ यहाँ से बाएं से जो बोला है उसको लिख लेना। बाएं से बोला है तो बताएं बाएं को क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। यल लिख लिए। पांचवा बोला है तो 5 लिख दीजिए। बाएं से पांचवा। और क्या बोला है? के दाएं। के दाएं नवा। दाएं से दाएं यानी यार, दाएं आर नवा। के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बस। अब यहाँ से यल आर है, यल आर क्या होगा? जुड़ेगा। जुड़ने पे क्या हो जाएगा? 9 5 14। इसमें ध्यान देने की एक बात और है, हर समय पहली स्थिति को रखेंगे। पहली स्थिति, पहला पोजीशन रखेंगे। पहली स्थिति क्या है? यल है। यल को रखेंगे, इसको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। फिर यल है 7। अब सेम सेम दिख रहा है, इसमें से घट जाएगा तो क्या आ गया? 14 में से 7 चला गया 7। लेफ्ट से 7 किसका मान है? जी का मान है। तो हमारा आंसर जी आ जाएगा। ऐसे आसान तरीके से आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को प्रश्न में देखकर ही बता देंगे। जैसे यही था ना, सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ बाएं तरफ से पांचवा बोला था तो लेफ्ट से 5 हो गया। फिर दाएं दिया है, लेफ्ट राइट जुड़ेगा, 5 9 जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। पहला पोजीशन लेफ्ट था तो लेफ्ट से 14 आ गया, 14 और फिर लेफ्ट दिया है तो घटेगा। 14 में से 7 गया 7, लेफ्ट से 7 बता देंगे तुरंत, जी मान आएगा। प्रैक्टिस करने पर ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा। आया समझ में? और इसमें आपको मान याद होना चाहिए। ए से जेड तक सभी मान याद होना चाहिए। जैसे ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, ऐसे जेड तक आपको मान याद होना चाहिए। और इसका उल्टा याद होना चाहिए। उल्टा बता दें आपको, जैसे यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए, ऐसे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यही है ना। उल्टा याद करना, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही उल्टा है। ए को उल्टा जेड, बी को उल्टा वाई, सी को उल्टा एक्स, डी को उल्टा डब्ल्यू। और इसको याद करने के लिए अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लीजिए, कोई इसके पीछे लॉजिक सेट कर लीजिए, तो आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा। जैसे कहते हैं ना ए टू जेड सही है, ऐसे बोलते हैं ना, ए टू जेड, ठीक है। बॉय इसको कर लीजिए, इसको 6 समझ लीजिए, 6 में सी और यक्स की ध्वनि आ रही है कि नहीं, इसको दूध वाला करके समझ लीजिए, नहीं DL W, कुछ भी समझ लीजिए, DL W, डी को उल्टा डब्लू होता है। लव एक अक्षर है, इसमें यल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई होता है। और इसको फ्यू समझ लीजिए। और क्या है, यफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी को GT रोड समझ लीजिए, एच को हाई स्कूल, आई को इंडियन रेलवे IR, JQ क्विज लगाते हो उससे पकड़ लेंगे, क्विज, ठीक है। KP होता है, के को उल्टा पी या PK कर लीजिए, PK मूवी से, के तक हो गया। यल तो लव में आ जाएगा, यम का माइन से याद कर लीजिए इसको, यम एन, उल्टा याद हो जाएगा। बस अपने दिमाग में एक लॉजिक सेट कर लीजिए, रीजनिंग है, इसको तर्क शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं।
जैसे क्वेश्चन दे देगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाएं कौन सा होगा। दाएं से बोला है तो क्या करना है आपको बताएं। दाएं मतलब दाएं का सिंबल यह आर होगा, आर से 8 है। उसके बाद लेफ़्ट बोला है, लेफ़्ट से 7 है, फिर राइट 5 है, यही दिया है। अब राइट और लेफ़्ट दिख रहा है डिफरेंट है तो क्या होगा, जुड़ेगा, पहला पोजीशन रखा जाएगा। पहला पोजीशन आर है, आर को रख लिए, 8 7 15 हो गया और राइट से 5 है। अब राइट राइट दिख गया, अब घट जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा, कितना हो बचेगा, 10 बचेगा। राइट से 10, राइट से मान आपको ये 10 का मान याद नहीं है तो क्या काम करेंगे, एक बार 27 में से घटा के इसको लेफ़्ट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मान आपको जो है लेफ़्ट से याद है। 27 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17। 17 किसका मान होता है, लेफ़्ट से, लेफ़्ट से मान आ गया। 17 किसका मान होता है, क्यू का। आपका आंसर क्यू आएगा। अब ए से जेड तक आप बनाकर इसमें गिनेंगे, ए से जेड तक लिखने में ही टाइम चला जाएगा, इतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है। जैसे यही हुआ ना, दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुँचे, के बाएं, इसका बाएं इधर ही आएंगे 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, के दाएं 5वां, अब दाएं इधर जाएंगे 5वां, 1 2 3 4 5। ए से जेड तक लिखेंगे, ऐसे गिनेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गड़बड़ आ सकता है। और जो तरीका बताएं, जो नियम बताएं, अगर इसको समझ लेंगे, कुछ है नहीं, क्वेश्चन में ही देखकर आप आंसर को इसको बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देगा यहाँ आपको बताया प्रथम अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश क्या है, ये तो सीधा क्रम हो गया। अब क्वेश्चन दे देता है उल्टे क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा गया है, उल्टा क्रम का मतलब है जेड की तरफ से लिखा गया है, जेड की तरफ से लिखते लिखते ए की तरफ चला गया है, अब उसका लेफ़्ट राइट चेंज हो गया है, जेड राइट की तरफ था जो लेफ़्ट की तरफ चला आया, ठीक है। बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला को, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए तो बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे दे दिया, अगर उल्टा लिखा है तो लिखते समय ही इसको उल्टा कर लीजिए। जैसे बाएं दिया है तो इसको दाएं समझ लीजिए,
बाएं से 12वां दिया है तो आर से बाएं से दिया है 12वां, तो लेफ्ट से 12वां होना चाहिए, तो इसको राइट से 12वां लिख दीजिए। ठीक है, दाएं से बोला है, अब बाएं यहाँ कर देंगे। उसके आगे बाएं से 7वां बोला है तो राइट से 7वां कर देंगे। लेफ्ट बोला है ना, इसको राइट से कर देंगे। बस इसको पहले ही पलट के बस पहले जैसे निकालते थे वैसे निकाल देंगे। राइट और लेफ्ट है जुड़ जाएगा, पहले पोजीशन लिखा जाएगा। 12 5 17 हो गया और आर 7, 17 में से 7 चला जाएगा, 10 आ रहा है। राइट से 10 आ रहा है, राइट से मान याद नहीं है, मान तो लेफ्ट से याद है। 27 में से 10 घटा देंगे, 17 आएगा। लेफ्ट से 17 क्या मान है, क्यू। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन चाहे जितनी बार लेफ़्ट राइट करें आप उसको आसानी से ऐसे लिख के बता सकते हैं।